हिंदुस्तान में बेरोजगारी का स्तर 45 वर्षों में सबसे ज्यादा हो गया। मान्यवर, 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी का स्तर हो गया। ऑटोमोबाइल सेक्टर में बेरोजगारी, हर क्षेत्र में बेरोजगारी, और जो क्षेत्र बचे हैं उनको आप बेचने की तैयारी करते हैं। कभी हम लोग सुनते हैं रेलवे का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी हम लोग सुन रहे हैं बीपीसीएल का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी सुनते हैं कॉनकॉर का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कभी एयरपोर्ट का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है, कोल का हो रहा है। सब कुछ बेचने के ऊपर आप लगे हुए हैं। 21 पीएसयू जिसका जिक्र अभी राकेश कर रहे थे, उसको आप बेचने पे लगे हुए हैं। तो ये कौन सी नीति है? आप कह रहे हैं हम 60,000 करोड़ की आमदनी करेंगे अपने ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को बेचकर, अपनी ही सरकारी कंपनियों को बेचकर आप 60,000 करोड़ रुपए पैदा करना चाहते हैं। इससे क्या फायदा आपको होने जा रहा है? जो मुनाफे की कंपनियां उसको आप बेच रहे हैं। कॉनकॉर एक कंपनी है माननीय रेलवे की सब्सिडियरी कंपनी, उसको आप बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 30% उसका शेयर आप बेचने जा रहे हैं। जो कंपनी 1600 करोड़ रुपए का मुनाफा दे चुकी है आपको पिछले साल, उस कंपनी को आप 30% उसका शेयर बेचने की तैयारी कर रहे हैं। 45 करोड़ से उस कंपनी की शुरुआत की थी और आज वो कंपनी 8,000 करोड़ का मुनाफा गवर्नमेंट को दे चुकी है। 25,000 करोड़ रुपए की जमीनें उसके पास हैं और आप उस कंपनी को, जो मुनाफे की कंपनी है, उसको बेचने की तैयारी आप कर रहे हैं। सेल बेच देंगे, रेल बेच देंगे, एयरपोर्ट बेच देंगे, कोल बेच देंगे, सब कुछ आप बेचने की नीति पर क्यों चल रहे हैं? यह एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष है जिसकी ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए। दूसरी बात मान्यवर, कहा यह जाता है, ऐसे ऐसे तर्क दिए जाते हैं। माननीय वित्त मंत्री जी ने कहा कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी की एक वजह है ओला उबर चलने लगा। तो ट्रक की बिक्री में कमी क्यों आई? क्या ट्रक के सामान ओला उबर से ढोए जा रहे हैं? बाइक्स की बिक्री में कमी क्यों आई? ऑटोमोबाइल सेक्टर में आज एक भारी मंदी का सामना देश कर रहा है। उसकी वजह क्या है? थोड़ी 2-3 पॉइंट और है। इसी तरीके से बैंकों की बात अगर हम करें, 10.5 लाख करोड़ रुपए का एनपीए हो गया। यह एनपीए किस वजह से होता है? बैंकों में किसान का पैसा, मजदूर का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, लाखों करोड़ रुपए जो बैंकों में जमा था, उठा के आपने चंद उद्योगपतियों को बांट दिया। अब वो कर्जा पूरा नहीं करते तो आप बैंकों का घाटा पूरा करने के लिए 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई का रिजर्व पैसा निकाल के आप बैंकों का घाटा पूरा कर रहे हैं। बैंकों की विश्वसनीयता हिंदुस्तान में खत्म होती जा रही है। पीएमसी बैंक घोटाला सामने आया मान्यवर। आज पीएमसी में जो हजारों उपभोक्ता, लाखों उपभोक्ता जिन्होंने अपना पैसा जमा किया था, आज वो दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं, आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इस आर्थिक मंदी के लिए और बैंकों की बर्बादी के लिए जिम्मेदार कौन है? कौन सी नीतियां हैं जो इस देश को पीछे धकेलती जा रही हैं? कंक्लूड। और मान्यवर, दूसरी बात मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आप चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने की अपनी नीति को बदलिए। इस देश को सिर्फ अडानी और अंबानी के भरोसे आप मत चलाइए। उनके मुनाफे हजारों % बढ़ते जा रहे हैं, उनकी आमदनी, उनकी कंपनी लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं, मझोले व्यापारी हैं, जो सरकारी कंपनियां छोटी छोटी हैं, उनको आप तबाह और बर्बाद करते जा रहे हैं, वो बंद होती जा रही हैं। रुपए की बात अंत में कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। प्रधानमंत्री जी कहते हैं रुपया जब गिरता है तो देश का मयार गिरता है। मान्यवर, मैं इस बात से सहमत हूं। डॉलर आज ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जाता जा रहा है। उसके लिए आप कांग्रेस पार्टी या दूसरी पार्टियों को दोष देते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी पर सवाल है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को